देश भर में शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल आज से खुल गए। राजधानी पटना सहित प्रदेश के धार्मिक स्थानों के खुलने के साथ ही पूजा अर्चना शुरू। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5070। और लखीसराय में बायोफ्लॉक विधि के साथ साथ पारंपरिक विधि से किया जा रहा है मछली पालन। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद किए गए धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और कार्यालय आज से खुल गए हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में स्थित ऐसे संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। खुलने वाले संस्थानों को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा और सुरक्षित परस्पर दूरी के मानक को मानना होगा। इन स्थानों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा प्रसाद का अर्पण, वितरण और पवित्र जल छिड़कने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को भी छूने की इजाजत नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। धार्मिक स्थलों में सामुदायिक रसोई, लंगर और अन्नदान तैयार करने और इसका वितरण करने के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना होगा। इसके अलावा मॉल में बच्चों के खेलने वाले जगह और सिनेमा हॉल बिल्कुल बंद रहेंगे। इन जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए मॉल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त उपाय करने होंगे। वहीं रेस्टोरेंट के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश द्वार पर हाथों को धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान करना होगा। वहीं होटलों में आने वाले आगंतुकों को अपनी यात्रा का विवरण और स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी आगंतुक कक्ष पर उपलब्ध करानी होगी। आगंतुक के ठहरने वाले कक्ष और अन्य सेवाओं को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। साथ ही रसोई घर को भी समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आज से पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थल और मॉल खुल गए हैं। आज पटना स्थित महावीर मंदिर के पट लोगों के दर्शनार्थ खोल दिए गए। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि इसके लिए सारी व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। सबका पर्याप्त प्रबंध है। जितने भक्त लोग आएंगे उसके अनुपात में बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। पटना जंक्शन के पास स्थित प्रसिद्ध जामा मस्जिद भी लॉकडाउन के बाद आज से खोल दिए गए हैं। आज सुबह फजर की नमाज अदा की गई। मस्जिद के इमाम ने बताया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज अदा कर रहे हैं। गाइडलाइन है और हमें वक्फ बोर्ड से काफ़ी जो इंस्ट्रक्शन मिला उसको हम लोग टोटल फॉलोअप कर रहे हैं। लाइक गेट पे सैनिटाइज़र रहेगा, हैंड वॉश का इंतज़ाम है, स्क्रीनिंग का इंतज़ाम है और मुक्तदियों के बीच जो जमातें होंगी वो तकरीबन 1 मीटर के दरमियान जो है उनके बीच गैप रहेगा। राजधानी पटना स्थित गुरुद्वारा भी लॉकडाउन की घोषणा के बाद आज से खुल गए हैं। गुरुद्वारा में भी श्रद्धालुओं के आने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गुरुद्वारा के संचालक ने बताया कि गुरु घर में मत्था टेकने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और साबुन और सेफ्टी मास्क ले आएंगे और टाइम से गुरुद्वारा जो दोपहर में या शाम को एंट्री नहीं करना है, ये नियम बना के रखे हम लोग। प्रदेश का खगड़िया जिला कोरोना संक्रमण के मामले में हॉटस्पॉट बन गया है। आज मंदिर खुलने के बाद भी भय से श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के लिए नहीं आ रहे हैं, जबकि लॉकडाउन से पहले मंदिर के खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती थी। कोरोना के डर से लोग यहाँ पूजा करने नहीं आ रहे हैं। काफ़ी मन में भयभीत बना हुआ है लोगों को कोरोना की वजह से। इसी की वजह से पूजा करने मंदिर में नहीं आ रहे हैं। आज लोग कितने लोग दर्शन करने आए मंदिर बाहर से? आज कोई भी श्रद्धालु दर्शन करने नहीं आए। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आज से राजधानी सहित प्रदेश के होटल, मॉल और रेस्तरां खोल दिए गए हैं।
राजधानी पटना के सेंट्रल मॉल और होटलों में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर पालन करते हुए लोगों को अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। इस अवसर पर होटल चाणक्य के प्रबंधक रजनीश कुमार ने बताया कि होटल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और टेबल पर 2 लोगों से ज्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। जो भी गाइडलाइंस मिले हैं वो सारा हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें थर्मल स्कैनिंग है, बॉडी सैनिटाइजेशन है, रूम में ही जो हम लगाएंगे कोशिश करेंगे रूम 72 आवर्स के बाद ही लगाएं। बाकी हम लोगों ने अपने रेस्टोरेंट में कवर कम किया है, प्राइवेट डाइनिंग रूम्स बढ़ा दिए हैं, जैसे कि हम जो भी फैमिली आए वो सेपरेट अपना डिनर लंच जो भी चाहे बैठ के कर सकती है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5070 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 239 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पिछले 24 घंटों में 107 मरीज ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2405 हो गई है। श्री कुमार ने कहा कि अब तक बाहर से लौटे 5 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की जा चुकी है, जिनमें से 253 संदिग्ध पाए गए हैं। उसका सतत अनुश्रवण सर्वेक्षण के माध्यम से किया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है और अब तक हम लोग ऐसे 5,35,000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर चुके हैं। इनमें से 253 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण अर्थात सांस में तकलीफ, खांसी अथवा बुखार की शिकायत है। उधर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि बाहर से आने वाले अधिकतर श्रमिक आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरा ध्यान बिहार के भीतर रहने वाले और बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार देने पर दिया जा रहा है। लखीसराय में तालाबों के गांव सिसमा में बायोफ्लॉग विधि के साथ साथ परंपरागत विधि से भी मछली पालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा मछली पालन के लिए अलग से राहत पैकेज की घोषणा के बाद यहां के मछली पालक किसानों में उत्साह है। पेश एक रिपोर्ट। बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का ऐलान किया था। इन घोषणाओं से लखीसराय के मत्स्य पालकों में उत्साह का माहौल है। सरकार का जो ये नया फैसला मछली को लेकर के आया वो काफ़ी सराहनीय है। उससे नए मछली पालकों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। मैं सरकार के इस फैसले का तहे दिल से समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। लखीसराय जिले का सिसमा गांव तालाबों का गांव कहा जाता है। यहां अधिकतर किसान परंपरागत खेती के साथ साथ मछली पालन करके अतिरिक्त आय करते हैं। मत्स्य व्यवसायी मुन्ना साहब कहते हैं कि आर्थिक पैकेज से मत्स्य पालकों के साथ साथ इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को लाभ होगा। यहाँ खुदरा व्यापारी हम हैं और यहाँ रियायत दर से मिल जाता है। अब थोड़ा बहुत हम लोग भी कमा लेते हैं। अभी तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन आने वाला समय में मोदी जी जरूर लाभ करेंगे। यहाँ के मछली पालकों का कहना है कि बिहार में पेशेवर ढंग से मछली पालन के लिए एक फिश फीड मिल का होना जरूरी है। मत्स्य पालन हमारे गांव के लिए आजीविका का एक मुख्य साधन है। इसमें हमारे गांव का आसपास के लोग भी 100 परिवार इससे भरण पोषण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए घोषणा के बाद हम किसानों एवं इससे जुड़े सभी लोगों में एक आशा की किरण जगी है और इससे हम लोगों को बहुत मदद मिलेगा। जिलाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी कहते हैं कि सरकार से जो भी सुविधाएं और प्रोत्साहन मिलेगा उससे मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। जो नए तकनीक होते हैं मत्स्य पालन के, जैसे बायोफ्लॉक माध्यम से होते हैं या अन्य जो वैज्ञानिक तकनीक अपना करके सामान्य तालाब में लोग पालते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाएगा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बिहार में इस समय कोरोना के कारण 20 लाख श्रमिक वापस आ चुके हैं। इनमें से अनेक विभिन्न प्रकार के कौशल से लैस हैं। ऐसे में मत्स्य पालन जैसे रोजगार से अगर इन्हें जोड़ा जाए तो बेरोजगारी पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है।
लखीसराय से अभिनंदन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण यूट्यूब चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए YouTube बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं। बिहार में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत प्रवासी श्रमिकों को काम मिलने लगा है। इससे जहां एक ओर उनकी रोजी रोटी की समस्या दूर हो रही है, वहीं प्रदेश से बाहर जाकर कमाने की मजबूरी से भी निजात मिलती दिख रही है। एक रिपोर्ट। जिले के क्वारंटाइन सेंटरों में प्रवासी बिहारी रह रहे हैं। हजारों की संख्या में पहुंचे प्रवासियों को क्वारंटाइन से निकलने के बाद उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार मुहैया कराना जिला प्रशासन के लिए चुनौती थी। इसी कड़ी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय मंझौलिया और उत्क्रमित मध्य विद्यालय पारस पकड़ी मंझौलिया के क्वारंटाइन सेंटरों में जाकर प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात की। इस दौरान प्रवासी श्रमिकों के कौशल का विश्लेषण किया, साथ ही श्रमिकों को जॉब कार्ड दिया। लौरिया प्रखंड निवासी और क्वारंटाइन सेंटर पर भर्ती मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद जब्बार नेपाल में रहकर काम कर रहे थे। जॉब कार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वे अब यहीं काम करने के इच्छुक हैं। वहीं जोनिया देवी ने बताया कि काम के अवज में उनके खाते में पैसा आ जाता है। इसके लिए सरकार का वे आभार व्यक्त करती हैं। बहुत धन्यवाद है कि मैं वहाँ से आ गया और मैं 14 दिन क्वारंटाइन में थे और इसके बाद मैं वहाँ पे मैकेनिकल का इंजीनियरिंग का काम कर रहा था और मैं यहाँ पे आने के बाद सरकार यहाँ PO और PAS के माध्यम से मैं यहाँ पे जॉब कार्ड मेरे को पाया गया है और मैं यहाँ पे सरकार के माध्यम से मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ। लौरिया प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद जियाउद्दीन बताते हैं कि क्वारंटाइन सेंटरों पर रह रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड दिया गया है। दूसरी तरफ मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके हवेली खड़गपुर प्रखंड के बड़ी मंझगांव गांव में मनरेगा के तहत पोखर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है। इससे गांव के 30 से अधिक श्रमिकों को काम मिला है। रविराज सहित अन्य श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन पोखर के जीर्णोद्धार कार्य से राहत मिली है। खड़गपुर प्रखंड के मनरेगा पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए श्रमिकों को सैनिटाइजर, साबुन और मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से जिस तरह श्रमिक प्रभावित हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मनरेगा एक वरदान साबित हो रहा है। श्रमिक इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं। पश्चिम चंपारण से आशीष और मुंगेर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब अंत में सुर्खियों पर एक नजर फिर से डालते हैं। देश भर में शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल आज से खुल गए। राजधानी पटना सहित प्रदेश के धार्मिक स्थानों के खुलने के साथ ही पूजा अर्चना शुरू। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5070 और लखीसराय में बायोफ्लॉग विधि के साथ साथ पारंपरिक विधि से किया जा रहा है मछली पालन। तो ये थे अब तक के समाचार। सरकार और अन्य संगठन इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।
पूरे मुल्क में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल आज से खुल गए। राजधानी पटना समेत रियासत के मजहबी मकामात के खुलते ही पूजा अर्चना शुरू। बिहार में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 5070 हुई। और लखीसराय में बायोफ्लॉक तरीके के साथ साथ रवायती अंदाज से भी माही परवरी की जा रही है। आदाब खबरें तफसील से। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बंद किए गए मजहबी मकामात, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और दफ्तर आज से खुल गए। हालांकि कंटेनमेंट जोन में वाक़े ऐसे इदारों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी। खुलने वाले इदारों को मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर अमल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा। इन मकामात पर सिर्फ उन्हीं लोगों को दाखिले की इजाज़त होगी जिनमें कोविड-19 की अलामत नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा मंदिरों में प्रसाद चढ़ाना, प्रसाद तकसीम करना और जल छिड़कने की इजाज़त नहीं होगी। मूर्तियों और पाक किताबों को भी छूने की इजाज़त नहीं होगी। मास्क पहनना लाजमी होगा। हर शख्स को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। मजहबी मकामात में कम्युनिटी किचन, लंगर और दूसरे तरह के दिए जाने वाली चीज़ों को तैयार करने और उसके तकसीम के दौरान महफूज दूरी पर सख्ती से अमल करना होगा। इसके अलावा मॉल में बच्चों के खेलने वाली जगह और सिनेमा हॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। इन जगहों पर समाजी दूरी पर अमल हो सके ये यकीनी बनाने के लिए मॉल इंतज़ामिया को हर तरह के इंतजामात करने होंगे। वहीं रेस्टोरेंट के लिए जारी किए गए लाए अमल के मुताबिक दाखिले की जगह पर हाथों को धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का नज़्म करना होगा। वहीं होटलों में आने वाले लोगों को अपने आने की तफसील और सेहत से मुतालिक मालूमात रिसेप्शन पर फराहम करानी होगी। आने वालों के ठहरने वाले कमरे और दूसरी खिदमात को वक्त वक्त पर सैनिटाइज करना होगा। साथ ही किचन को भी सैनिटाइज करना होगा। वज़ारत दाखिले की हिदायत के मुताबिक आज से पूरी रियासत में मजहबी मकामात और मॉल खुल गए हैं। आज पटना वाक़े महावीर मंदिर के पट लोगों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि इसके लिए सारे इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं। प्रबंध है, जितने भक्त लोग आएंगे उसके अनुपात में बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। पटना जंक्शन के पास वाक़े जामा मस्जिद भी लॉकडाउन के बाद आज से खोल दी गई है, जहां आज सुबह फजर की नमाज अदा की गई। मस्जिद के इमाम ने बताया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन मिला उसको हम लोग टोटल फॉलोअप कर रहे हैं। लाइक गेट पे सैनिटाइज़र रहेगा, हैंड वॉश का इंतज़ाम है, स्क्रीनिंग का इंतज़ाम है और मुक्तदियों के बीच जो जमातें होंगी वो तकरीबन 1 मीटर के दरमियान है, उनके बीच गैप रहेगा। राजधानी पटना वाक़े गुरुद्वारा भी लॉकडाउन के बाद आज से खुल गए हैं, जहां अक़ीदतमंदों के आने की शुरू कर दी गई है। गुरुद्वारे के इंतज़ामिया कार ने बताया कि गुरु घर में मत्था टेकने की तैयारी शुरू कर दी गई है। टाइम से गुरुद्वारा जो दोपहर में या शाम को एंट्री नहीं करना है, ये नियम बना के रखे हम लोग। रियासत का खगड़िया ज़िला कोरोना मुतासिरीन के मामले में हॉट स्पॉट बन गया है। आज मंदिर खुलने के बाद भी डर की वजह से अक़ीदतमंद मंदिर में पूजा अर्चना के लिए नहीं आ रहे हैं, जबकि लॉकडाउन से कबल मंदिर के खुलते ही अक़ीदतमंदों की भीड़ लग जाती थी। कोरोना के डर से लोग यहाँ पूजा करने नहीं आ रहे हैं। काफ़ी मन में भयभीत बना हुआ है लोगों को कोरोना की वजह से। इसी की वजह से कोई पूजा करने मंदिर में नहीं आ रहे हैं। आज लोग कितने लोग दर्शन करने आए मंदिर बाहर से? आज कोई भी दर्शन करने नहीं आए। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक आज से राजधानी समेत रियासत के होटल, मॉल और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। राजधानी पटना के सेंट्रल मॉल और होटलों में वज़ारत दाखिला के
लाए अमल पर अमल करते हुए लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इस मौके पर होटल चाणक्य के मैनेजर रजनीश कुमार ने बताया कि होटल में सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा और टेबल पर 2 लोगों को ही बैठने की इजाज़त होगी। जो भी गाइडलाइंस मिले हैं वो सारा हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें थर्मल स्कैनिंग है, बॉडी सैनिटाइजेशन है। रूम में ही जो हम लगाएंगे कोशिश करेंगे रूम 72 आवर्स के बाद ही लगाएं। बाकी हम लोगों ने अपने रेस्टोरेंट में कवर कम किया है, प्राइवेट डाइनिंग रूम्स बढ़ा दिए हैं, जैसे कि हम जो भी फैमिली आए वो सेपरेट अपना डिनर लंच जो भी चाहे बैठ के कर सकती है। बिहार में कोरोना मुतासिरों की तादाद बढ़कर 5070 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 239 नए मामले सामने आए हैं। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बताया, गुज़श्ता 24 घंटों में 107 मरीज़ ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 2405 हो गई है। जनाब कुमार ने कहा कि अब तक बाहर से लौटे 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 253 मुश्तबा पाए गए हैं। बाहर से लौटे हुए व्यक्ति हैं जिन्हें होम क्वारंटीन में रहना है, उसका सतत अनुश्रवण सर्वेक्षण के माध्यम से किया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है और अब तक हम लोग ऐसे 5,35,000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर चुके हैं। इनमें से 253 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण अर्थात सांस में तकलीफ, खांसी अथवा बुखार की शिकायत है। इधर महकमा इत्तलात ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बताया कि बाहर से आने वाले ज़्यादातर मजदूर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तवज्जो बिहार में रहने वाले और बाहर से आए मजदूरों को रोज़गार देने पर दी जा रही है। लखीसराय में तालाबों के गांव सिस्मा में बायोफ्लॉक तरीक़े के साथ साथ रिवायती अंदाज से भी माही परवरी की जा रही है। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए माही परवरी के लिए अलग से राहत पैकेज के ऐलान के बाद यहाँ के माही परवरों के किसानों में जोश व खरोश है। पेश है एक रिपोर्ट की थी। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का ऐलान किया था। इन घोषणाओं से लखीसराय के मत्स्य पालकों में उत्साह का माहौल है। सरकार का जो ये नया फैसला मछली को लेकर के आया वो काफ़ी सराहनीय है। उससे नए मछली पालकों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। मैं इस सरकार के इस फैसले का तहे दिल से समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। लखीसराय जिले का सिस्मा गांव तालाबों का गांव कहा जाता है। यहां अधिकतर किसान परंपरागत खेती के साथ साथ मछली पालन करके अतिरिक्त आय करते हैं। मत्स्य व्यवसायी मुन्ना साहब कहते हैं कि आर्थिक पैकेज से मत्स्य पालकों के साथ साथ इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को लाभ होगा। यहाँ खुदरा व्यापारी हम हैं और यहाँ रियायत दर से मिल जाता है। अब थोड़ा बहुत हम लोग भी कमा लेते हैं। अभी तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन आने वाला समय में मोदी जी जरूर लाभ करेंगे। यहाँ के मछली पालकों का कहना है कि बिहार में पेशेवर ढंग से मछली पालन के लिए एक फिश फीड मिल का होना जरूरी है। मत्स्य पालन हमारे गांव के लिए आजीविका का एक मुख्य साधन है। इसमें हमारे गांव का आसपास के लोग भी 100 परिवार इससे भरण पोषण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए घोषणा के बाद हम किसानों एवं इससे जुड़े सभी लोगों में एक आशा की किरण जगी है और इससे हम लोगों को बहुत मदद मिलेगा। जिलाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी कहते हैं कि सरकार से जो भी सुविधाएं और प्रोत्साहन मिलेगा उससे मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। जो नए तकनीक होते हैं मत्स्य पालन के, जैसे बायोफ्लॉक माध्यम से होते हैं या अन्य जो वैज्ञानिक तकनीक अपना करके सामान्य तालाब में लोग पालते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाएगा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बिहार में इस समय कोरोना के कारण 20 लाख श्रमिक वापस आ चुके हैं। इनमें से अनेक विभिन्न प्रकार के कौशल से लैस हैं। ऐसे में मत्स्य पालन जैसे रोजगार से अगर इन्हें जोड़ा जाए तो बेरोजगारी पर
काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। लखीसराय से अभिनंदन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। इन खबरों का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग इन कीजिए यूट्यूब बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी ताज़ा तरीन खबरें देख सकते हैं। बिहार में लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत गैर मुकीम मजदूरों को काम मिलने लगा है। इससे जहां एक तरफ उनकी रोजी रोटी का मसला हल हो रहा है, वहीं रियासत से बाहर जाकर कमाने की मजबूरी से भी निजात मिलती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट। बिहारी रह रहे हैं। हजारों की संख्या में पहुंचे प्रवासियों को क्वारंटाइन से निकलने के बाद उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार मुहैया कराना जिला प्रशासन के लिए चुनौती थी। इसी कड़ी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय मंझौलिया और उत्क्रमित मध्य विद्यालय पारस पकड़ी मंझौलिया के क्वारंटाइन सेंटरों में जाकर प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात की। इस दौरान प्रवासी श्रमिकों के कौशल का विश्लेषण किया, साथ ही श्रमिकों को जॉब कार्ड दिया। लौरिया प्रखंड निवासी और क्वारंटाइन सेंटर पर भर्ती मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद जब्बार नेपाल में रहकर काम कर रहे थे। जॉब कार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वे अब यहीं काम करने के इच्छुक हैं। वहीं जोनिया देवी ने बताया कि काम के अवज में उनके खाते में पैसा आ जाता है। इसके लिए सरकार का वे आभार व्यक्त करती हैं। बहुत धन्यवाद है कि मैं वहाँ से आ गया और मैं 14 दिन क्वारंटाइन में थे और इसके बाद मैं वहाँ पे मैकेनिकल का इंजीनियरिंग का काम कर रहा था और मैं यहाँ पे आने के बाद सरकार यहाँ PO और PAS के माध्यम से मैं यहाँ पे जॉब कार्ड मेरे को पाया गया है और मैं यहाँ पे सरकार के माध्यम से मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ। लौरिया प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी मोहम्मद जियाउद्दीन बताते हैं कि क्वारंटाइन सेंटरों पर रह रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड दिया गया है। दूसरी तरफ मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके हवेली खड़गपुर प्रखंड के बड़ी मंझगांव गांव में मनरेगा के तहत पोखर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है। इससे गांव के 30 से अधिक श्रमिकों को काम मिला है। रविराज सहित अन्य श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन पोखर के जीर्णोद्धार कार्य से राहत मिली है। खड़गपुर प्रखंड के मनरेगा पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए श्रमिकों को सैनिटाइजर, साबुन और मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से जिस तरह श्रमिक प्रभावित हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मनरेगा एक वरदान साबित हो रहा है। श्रमिक इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं। पश्चिम चंपारण से आशीष और मुंगेर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पूरे मुल्क में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल आज से खुल गए। राजधानी पटना समेत रियासत के मजहबी मकामात के खुलते ही पूजा अर्चना शुरू। बिहार में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 5070 हुई। और लखीसराय में बायोफ्लॉक तरीके के साथ साथ रवायती अंदाज से भी माही परवरी की जा रही है। ये थी अब तक की खबरें। हुकूमत और दीगर इदारे इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना पर काबू पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें, महफूज रहें। आदाब।